जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज निकालने की ट्रिक। और एवरेज निकालने की ट्रिक कुछ इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि कभी भी आप भूलिएगा नहीं और केवल क्वेश्चन को देखकर आंसर कर पाइएगा। जैसे ही क्वेश्चन को आप देखेंगे तुरंत उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं, आपको मैं बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, उसका बेसिक क्या है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। एवरेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत। ठीक है, तो किसी भी संख्या का औसत निकालने सीखेंगे इस वीडियो में। देखिए, औसत निकालने का मतलब एवरेज निकालने का सूत्र मेरा क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। ठीक है, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, जो कुल संख्या होगी मेरी उसको सभी को जोड़ देना है, उसके बाद उसको भाग दे देना। किससे, जितना मेरा संख्या रहेगा, मतलब जितना बार मेरा संख्या है उससे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको इन सभी संख्या को जोड़ना है। तो 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19 और 6 कितना हो गया आपका 25 हो गया। ठीक है, 25। तो मैंने संख्या को जोड़ दिया, भाग कुल संख्या, मतलब मेरा संख्या यहाँ कितना बार दिया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 बार दिया है, तो इसीलिए हमको इसे 5 से भाग देना है। ठीक है, पहले संख्या को जोड़ देना है, फिर जितना बार दिया है उससे भाग देना है। ये हम निकाल रहे हैं क्या, एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब औसत निकाल रहे हैं। तो 5 से मेरा 5 बार में कट जाएगा, मतलब एवरेज मेरा कितना आ गया 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कीजिए, पहले जोड़िए आप सभी को। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 7 कितना होता है, 12 और 7 होता है आपका 19, 19 और 6 25 और 5 कितना हो गया 30। सभी को मैंने जोड़ा यदि तो आ गया मेरा 30। अब टोटल मेरा कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे दीजिए। तो 5 बार में 6 5 30 मेरा कट जाएगा, यानी एवरेज कितना आ गया, मेरा एवरेज आ गया 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए ये था बेसिक आपका। इसमें थोड़ा सा आपको समय लग रहा था, लेकिन अगर जो हम क्वेश्चन बनाएंगे ना उसमें थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, केवल क्वेश्चन को देखने में जो आपको टाइम लगेगा बस उतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कैसा रहेगा, लगातार संख्याओं का औसत। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा लगातार संख्या दिया रहेगा और उसका हमें औसत निकालना है। यदि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो मेरा क्वेश्चन दिया है यह लगातार संख्या है, क्योंकि सभी संख्याओं के बीच का जो गैप है, मतलब जो डिफरेंस है 2 है। क्योंकि यदि 6 और 8 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 8 में 6 जाएगा तो 2 हुआ। फिर 10 और 8 का डिफरेंस 2 आएगा, 12 और 10 का डिफरेंस ये भी 2 आएगा। मतलब किसी भी संख्या के बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं तो मेरा सेम ही आता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मेरा लगातार संख्या है। यदि आपको कहीं भी लगातार संख्या दिखे तो आपको क्या करना है, उसको आप 3 तरीके से उसका एवरेज निकाल सकते हैं। पहला और सबसे आसान ट्रिक, यदि कहीं भी आपको लगातार संख्या दिखती है तो जो संख्या बीच में होगा, जो संख्या मध्य में होगा, वही हो जाएगा आपका एवरेज। तो यहाँ एवरेज आपका क्या होगा, जो बीच में दिख रहा होगा। तो बीच में क्या दिख रहा है, इधर से 1 2 3 काट दिए। ठीक है, फिर 1 2 3, मतलब बीच में क्या दिख रहा है 12, तो इसीलिए इसका एवरेज आएगा 12। ठीक है, आप इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए क्या कीजिए, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, यानी पहली संख्या मेरा है 6 और अंतिम संख्या है 18 को जोड़ के यदि भाग दे देंगे हम 2 से तो मेरा सेम आंसर आ जाएगा, मेरा एवरेज आ जाएगा। तो 18 और 6 होता है 24, भाग देना 2 से तो 12 बार में कट जाएगा मेरा 24। देखिए सेम आंसर आ गया मेरा। यदि आपको कहीं भी लगातार संख्या दिखे तब क्या करना है, जो बीच में मेरा संख्या होगा बस वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, या फिर पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के आप 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 56 58 60, इस प्रकार से मेरा 68 तक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो मेरा संख्या यह लगातार संख्या है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ तो मेरी छोटी संख्या है, इसीलिए हमें पता चल रहा है कि यह लगातार संख्या हम देख पा रहे हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या रहेगी तब हम कैसे पता करेंगे कि वह मेरा लगातार संख्या है या नहीं। तो देखिए, कोई भी संख्या लगातार है, मतलब समांतर श्रेणी के रूप में है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको एक चीज़ आना चाहिए, किसी भी संख्या का डिफरेंस निकालना।
ठीक है, डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं अंतर। और यदि कोई भी संख्या लगातार संख्या होगी ना तो उसका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। जैसे 56 और 58 का डिफरेंस कितना आएगा 2, क्योंकि 56 गया मेरा हुआ 2, फिर 60 में यदि 58 को घटाएंगे तो 2, मतलब किसी भी संख्या का हम डिफरेंस निकालते हैं तो मेरा 2 ही आएगा। तो इसीलिए ये मेरा लगातार संख्या है। और आपको पता है कि लगातार संख्या का औसत क्या होता है, जो संख्या मेरे बीच में होता है। तो इधर से 3 संख्या है, ठीक है, और इधर से भी 3 संख्या को काट देते हैं, तो बीच में मेरा क्या बच गया 62, मतलब एवरेज आपका क्या आ गया 62। देखिए केवल आपको क्वेश्चन में देखने में जितना टाइम लग रहा है, ठीक है। देखिए फिर से मेरा लगातार संख्या है, क्यों, क्योंकि 424 के बाद 427, फिर 430, फिर 433, फिर 436, मतलब 3 का डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना का डिफरेंस है, 3 है सभी संख्याओं के बीच, ठीक है। और जब डिफरेंस समान है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा संख्या लगातार है, मतलब बीच वाली संख्या होगा इसका औसत। तो बीच में मेरा क्या है 430, मतलब एवरेज आप केवल देखकर बता सकते हैं कि होगा 430 मेरा आंसर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, इधर से ये दोनों कट जाएगा, तो बीच में मेरा है 430, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये भी मेरा लगातार संख्या है, ठीक है, क्योंकि 845, 850, 855, 860, 863 है, मतलब 5 का डिफरेंस है। और जब डिफरेंस समान है मतलब क्या कि संख्या मेरा लगातार है। तो आपको यहाँ तक तो पता है कि संख्या जब मेरा लगातार रहेगा तब उसका जो औसत है वो बीच की संख्या होगी। तो इसमें देखिए बीच में कौन सा है, इधर से 1 2 काट दिए, फिर इधर से 2 संख्या काट देते हैं, तो इसमें बीच क्या है 855, मतलब मेरा एवरेज कितना आ जाएगा 855। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यह थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। ये भी मेरा लगातार संख्या है, ठीक है, तो लगातार संख्या का औसत मेरा क्या होता है बीच वाली संख्या। लेकिन इसमें देखिएगा यदि हम बीच वाली संख्या चेक करें तो इधर से 2 कटेगा, फिर इधर से 2। अब देखिए मेरे बीच में यहाँ 2 संख्या बच गया। कभी भी यदि हमें लगातार संख्या दिखे तो उसमें जो बीच में संख्या होगी वही होगा औसत, लेकिन इसमें 2 संख्या मेरा बीच में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं 2 संख्या, लेकिन इसके बीच में भी तो कोई संख्या होगी ना, क्योंकि वही तो मेरा एवरेज होता है। तो 224 और 228 के बीच मेरा क्या हो सकता है 225 हो सकता है, और 226 हो सकता है, और 227 हो सकता है। 224 और 228 के बीच में। अब आपको पता है कि एवरेज मेरा क्या होता है, जो संख्या मेरा बीच में होता है, और बीच में यहाँ आपको क्या दिख रहा है 226, तो इसीलिए एवरेज हो जाएगा कितना आपका 226, ठीक है। इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, 2 और तरीके से। एक तरीका और क्या है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर जो संख्या दोनों बीच में आया है उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। यदि हम इसी को बनाएं दूसरा तरीका से, तो बीच में मेरा ये दोनों संख्या है, यानी 224 प्लस 228 कितना हो जाएगा 228/2, ठीक है, यानी 2 से हमेशा भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 4 12, 2 2 4, एक बाकी 5, और फिर 2 2 4, 452/2। ये 2 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, फिर 2 छक्का 12, तो ये कितना हो गया 226। देखें यहाँ भी तो आंसर आपका 226 ही ना आया था। तो आपको जैसा समझ में आए, जैसी आपको सुविधा हो उस प्रकार से बनाइए, लेकिन मैं कहूँगा कि इस प्रोसेस से बनाइए कि केवल पता कीजिए कि मेरी कौन सी संख्या बीच में है, वो आपके लिए बेहतर होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, या फिर जो दोनों संख्या मेरे बीच में आ रही है उसको भी जोड़ के आप भाग दे सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरा फिर से लगातार संख्या देखिए 40, 42, 44, 46, मतलब इसमें क्या आपको 2 2 का डिफरेंस हर जगह नज़र आ रहा है, मतलब क्या है मेरा लगातार संख्या है। और लगातार संख्या का औसत क्या होता है, जो बीच में होती संख्या। तो बीच में मेरा क्या है देखिए 40 और 42 इधर से काट देते हैं, फिर 50 और 48, तो बीच में मेरा आ गया ये 44 और 46। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से आपके पास 3 ऑप्शन है। आप तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, या फिर इन दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, या तो
आपको पता है कि 44 और 46 के बीच क्या हो सकता है मेरा 45। 46 तो मेरा पहले से ही, मतलब बीच में मेरा क्या है 45, तो इसीलिए इसका एवरेज क्या आ जाएगा मेरा 45। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है भाई कि जो मेरी संख्या बीच में होती है वही संख्या होती है एवरेज। और 44 के बाद में यहाँ मेरा डायरेक्ट 46 आ गया, तो बीच में इन दोनों के बीच में मेरा क्या होगा 45 ही ना होगा, तो इसीलिए मेरा आंसर 45 होगा। इसी को आप इससे भी बना सकते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ दीजिए, 40 + 50/2 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 90/2 बराबर कितना होता है 45। आ गया आंसर एवरेज। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस किया है, यहाँ भी मेरा लगातार ही संख्या है, ठीक है, लेकिन नंबर 2 से लेकर 234 तक लगातार संख्या है। तो इसमें औसत हम कैसे निकालेंगे, आपको तो पता ही है कि लगातार संख्या में हम बीच की संख्या निकालते हैं, लेकिन 2 से लेकर 234 के बीच की संख्या तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, उतना हम काट ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या कीजिए आप, एक और ट्रिक आपको पहले से क्या पता है कि पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2 यदि हम कर देते हैं, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या को यदि हम जोड़ के 2 से भाग दे दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इस प्रकार से बनाइए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 236/2, ठीक है। अब इसको 2 से यदि हम भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, फिर एक बार में, फिर 8 बार में, यानी आ गया आपका कितना 118, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी मेरा लगातार संख्या देखिए 12, 16, 20, 24 इस प्रकार से लगातार 372 तक है। अब देखिए इसमें भी मेरे बीच की संख्या पता ही नहीं चल रहा है, तब क्या करें, तो फिर से पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए, तो 12 और 372, ठीक है, जोड़ के 2 से भाग देना है, आपको पता ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 372, ये हो जाएगा आपका 384, जोड़ने पर भाग देना है 2 से, तो मेरा एवरेज कितना आ जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है, फिर दोनों में 18, फिर 2 दूनी 4, आ गया आपका आंसर 192। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हम लोग 3 तरीके से औसत निकालना सीखा, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या सीखी कि कभी भी कहीं भी आपको यदि लगातार संख्या दिखे तो उसका औसत मेरा क्या होता है, उसका औसत होता है जो उसकी बीच में जो संख्या वही, या फिर पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के यदि हम उसका आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे, तो भी मेरा औसत निकल सकता है। ठीक है, बस शर्त क्या है कि जो संख्या है मेरा वह लगातार संख्या होना चाहिए। और हम पता कैसे कर पा रहे थे कि मेरा लगातार संख्या कोई है या नहीं, तो उसके लिए हम डिफरेंस निकाल रहे थे। और यदि सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस मेरा समान होगा, बराबर होगा, तो वह मेरा संख्या क्या होगा, लगातार संख्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो कृपया कमेंट में क्वेश्चन जरूर करें, ज़रूर पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।